कर रहे हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान और रहमत अली चौधरी की मेहनत और लगन की बदौलत है। अगर कायदे आज़म ने इस मुल्क को ना बनाया होता, अगर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब ना देखा होता, तो आज हम भी अंग्रेज़ों के गुलाम होते। ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। मरते हैं उठते हैं झुकते नहीं, मरते हैं उठते हैं झुकते नहीं, ऐ मेरे वतन तेरे लाल कभी बिकते नहीं। ये सूरज सितारों का जहां तुम्हें कोई नहीं देगा, ये सूरज सितारों का जहां तुम्हें कोई नहीं देगा, ज़मीन हो गई तो तुमको अमान कोई नहीं देगा। वतन मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, वतन मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे कोई दरिया तो समंदर तलाश कर। वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, ए वतन नया तुझसे अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। Good evening everyone. My name is Laman John and happy Independence Day. Independence Day is celebrated in Pakistan every year on 14 August. With great joy, on this day we got our identity and our own values. On 14 August 1947, Pakistan became independent from British rule. This day also reminds us of the struggles of freedom of fighter. और बड़ी काविश के साथ इस मुल्क को हासिल किया है, और मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को मुल्क पाकिस्तान में अक़लियत नहीं कहना चाहिए, बल्कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए पूरे शहरी हैं और इसको बनाने में हमारा पूरा हाथ है, हमारी मेहनत है और हम इसके मालिक हैं। आमीन। मुल्क पाकिस्तान के हम मालिक हैं, ना कि हम अपने आप को अक़लियत से, हम तो अक़लियत है, अक़लियत नहीं बल्कि हमारे वोट से और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने और हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने बड़ी मेहनत की है, जिससे ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये वजूद में आया है। और मैं बताता चलूँ कि मुल्क पाकिस्तान तो 1947 को मार्ज़ वजूद में आया है और 17वीं और 18वीं सदी में क्रिश्चियंस बहुत बड़े अदारे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स काम कर रहे थे, और जब मुल्क पाकिस्तान जो है ये वजूद में आया है तो नए आने वाले लोगों को क्रिश्चियन टीचर्स ने पढ़ाया है, जो आज बहुत बड़े लेवल पर हमें नज़र आते हैं, जैसे सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे लोग और मियां नवाज शरीफ जैसे लोग, ये क्रिश्चियन अदारों से पढ़ के इन्होंने सियासत को सीखा है और मुल्क पाकिस्तान की अफवाज को लीड किया है। सो इसलिए हमें मुल्क पाकिस्तान में मसीही होने पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। मसीह खुदावन के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। आमीन। तो ये वो तारीख है जिसे दबाया हुआ था, हम सब नहीं इस पर से पर्दा उठा रहे थे। इस दफ़ा मैंने टीचर्स को बोला कि आप मेहनत करें, सर्च करें और उन नेशनल हीरोज़ को यहाँ सामने अवेज़ा करें, लेकर आए, ताकि हम सब मिलकर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को, उसके बाद सुबह पंजाब के वज़ीर आला को और वज़ीर तालीम को हम ये मैसेज दे सकें कि वो इन नेशनल हीरोज़ के नाम जो हैं वो उस सिलेबस में ऐड करें, जिस सिलेबस में सिर्फ हम 75 साल से सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसे लोगों का इनाम सुनते हैं, वहाँ उनके साथ दीवान बहादुर SP संगा का नाम होना चाहिए, जिसने बड़े बुरे हालात में जिसने खास नारा भी लगाया और वोट भी दिया। हिंदुओं की आवाज़ ये थी कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको देंगे कब्रिस्तान। क्या आवाज़ थी?
जो मांगेगा पाकिस्तान। एसपी दीवान बहादुर संघा जो मसीही लीडर था, सियासतदान भी था और पंजाब की असम्बली का पहला स्पीकर भी था, तो फिर उसने कहा कि लेके रहेंगे सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान सारी इज्जत सारा जलाल यीशु के नाम को मिला। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है और अपनी आज़ादी की कदर भी करनी है, और ये जो हमारा मुल्क है ये खुदा की तरफ से एक नेमत है। और 14 अगस्त के हवाले से आप सबको जश्न आज़ादी 75वीं जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हमें इसी तरह जो हमारी अफवाज है बॉर्डरों पर हमारे लिए जागते हैं, मेहनत करते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी अफवाज के लिए, मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ करें, ताकि जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो हमारे लिए मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। तो इसी तरह हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम उनके पीछे उनके लिए दुआ करें ताकि मुल्क के पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे। मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी फ़ौजी हैं जिन्होंने अपनी जानें देकर शहीद होकर हमें ये प्यारा मुल्क दिया है, हमें इसकी कदर करनी है, और अपने लोगों को जिन्होंने खुदा जानें दी हैं उनके खून को रायगा ना करें। अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए खूब दिन रात मेहनत करें और उनको मुल्क पाकिस्तान को बहुत बुलंदियों पर ले जाएं। 10 न्यूज़ देखने वाले तमाम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में सलाम अर्ज़ करता हूं, और इसी के साथ ही सबको 14 अगस्त मुबारकबाद देता हूं कि सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इसी के साथ मैं दुआगो हूं कि हमारा मुल्क जिसको हमारे लीडर्स ने बड़ी मेहनत के साथ हासिल किया है, हम सबों को अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क को संभालना है, और हमेशा इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए हमें कोशिश रहना है और दुआगो रहना है। और इसी के साथ साथ मैं एक ख़ास पैगाम जो है अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को और वज़ीर तालीम को ये देना चाहता हूँ कि हम सालों से, बल्कि 14 अगस्त 1947 से आज 75 वर्ष जो हैं वो गुज़र चुके हैं, और हम अपने पंजाब के एजुकेशन के सिलेबस में भी यही पढ़ते आए हैं और सुनते भी यही आए हैं कि चंद एक ऐसे लोग जिस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान, अलामा मोहम्मद इकबाल, फ़ातिमा मोहम्मद जिन्ना, ऐसे लोगों ने मुल्क पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब नजम सेठी साहब का, जिन्होंने हमारे एक क्रिश्चियन भाई ओवरसीज़ के सवालों का जवाब देते हुए इन बातों से पर्दा उठाया और तारीख़ को दोहराया और ये बताया कि क्रिश्चियन नेशनल हीरोज़ जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। और उसने दीवान बहादुर एसपी संघा का ज़िक्र किया कि उसके वोट देने से मुल्क पाकिस्तान जो है वो मर्ज़ वजूद में आया है। और इसके साथ तो उसने जोशुआ फजलुद्दीन का ज़िक्र किया, सिसल चौधरी का ज़िक्र किया है, और इस कि वो अक्सर औक़ात जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान के सहाफ़ियों को और मीडिया को इस बात के लिए कुरेदते रहते हैं कि क्रिश्चियंस ख़ुसूसी तौर पर, जिनको अक़लियत कहा जाता है, और उनके राइट्स जो हैं वो नहीं मिलते, चूँकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी बारहा नेशनल हीरोज़ का ज़िक्र किया है कि नेशनल हीरोज़ जिसमें क्रिश्चियन लोग चीफ़ जस्टिस कार्नेलियस का नाम लिया जाता है, और दीवान बहादुर एसपी संघा का नाम लिया जाता है, सिसल चौधरी का नाम लिया जाता है, और इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान में मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है और अपनी जानों का नजराना भी दिया है और अपना कीमती खून जो है इस सरज़मीन के लिए बहाया है। तो मैं इन बातों की याद दहानी में यही पैगाम देना चाहूँगा अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को और वज़ीर तालीम को, ये
कि उन नेशनल हीरोज़ के, क्रिश्चियन नेशनल हीरोज़ के नाम जो हैं वो भी सिलेबस में आने चाहिए, ताकि ये तारीख़ जो ये है ये हमेशा ज़िंदा रहे। इसी के साथ में मैं सबको 14 अगस्त मुबारकबाद कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ताबिंदाबाद।